महाशिवरात्रि पर्व पर आज पूरे महानगर में जगह जगह शिव बारातों ने नगर भ्रमण किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुख्य आकर्षण सदर विधायक रवि शर्मा द्वारा प्रतिवर्ष निकाले जाने वाले शिव बारात रही। बड़ा बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर से भगवान शिव की बारात का शुभारंभ हुआ। ज्यों ज्यों बारात आगे बढ़ती रही, उसमें शामिल होने वाले लोगों का कारवां बढ़ता गया। हजारों की संख्या में लोग बारात में शामिल हुए। दर्जनों डीजे बैंड बाजे की धुनों के बीच बारात में शामिल युवा सड़क पर थिरकते हुए नजर आए। सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाओं ने भी बारात में शामिल होकर शिव के प्रति अपनी भक्ति तथा आस्था दिखाई। इस बारात में तमाम हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा भी शामिल रहे। शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करती हुई यह बारात हिंदू मुस्लिम की मिश्रित आबादी के बीच स्थित गोविंद चौराहे के निकट मड़िया महादेव मंदिर पर पहुंची, जहां विधि विधान से सदर विधायक रवि शर्मा सहित अन्य धर्मावलंबियों ने भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया। महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दुर्ग में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र है। महाशिवरात्रि पर हजारों भक्त अपने आराध्य महादेव के दर्शन के लिए परिवार सहित उमड़ते हैं। इस दौरान विशाल मेला भी लगता है। बीते साल की तरह इस बार भी त्योहार पर प्रवेश सैलानियों और भक्तों के लिए निःशुल्क रहेगा। एक दंपत्ति ने अपनी सगी भतीजी पर चाल चलन ठीक न होने तथा विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे शेरावाली माता के पास गली नंबर 2 में रहने वाली पार्वती ने अपने पति जितेंद्र के साथ आकर बताया कि उसकी भतीजी का चाल चलन ठीक नहीं है और उसके यहाँ गलत लोगों का आना जाना है। जब उसने तो उसके पति ने भतीजी को ऐसा करने से मना किया तो उसने पड़ोसियों के साथ आकर घर में घुसकर उन दोनों की मारपीट कर दी और घर का दरवाजा तथा मोटरसाइकिल तोड़ दी। आरोप लगाया गया है कि बाद में सभी लोग शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। प्रार्थना पत्र में उक्त दंपत्ति ने अपनी ही भतीजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। झांसी के नगर निगम में खाने का बिल चर्चा में है। दरअसल यहां पर अफसरों ने पार्षदों को मुख्यमंत्री से भी महंगी खाने की प्लेट परोस दी। जिस होटल से मुख्यमंत्री के लिए 1200 रुपए में विशेष थाली ऑर्डर हुई थी, उसी होटल को पार्षदों के एक प्लेट के लिए 1400 रुपए की पेमेंट की गई। जबकि इससे पहले नगर निगम में कोई भी कार्यक्रम हो तो 700 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से पेमेंट होता आ रहा है। दोगुना पेमेंट होने के बाद अफसर बिल देखने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि 23 मई 2022 को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब 100 प्लेट खाने का ऑर्डर किया गया था। एक प्लेट के 700 रुपए के हिसाब से पेमेंट की गई। इससे पहले भी इसी रेट से पेमेंट हुआ करती थी। पिछले माह पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ है, तब 5 जनवरी को फेयरवेल पार्टी दी गई थी। इससे एक होटल से खाना मंगाया गया था और 1400 रुपए प्लेट के हिसाब से 132 प्लेट की पेमेंट की गई। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि कुछ का कहना है कि महंगाई और अच्छा होटल होने की वजह से पेमेंट ज्यादा चुकानी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता पर जोर दिया। पटना में शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में नीतीश ने कहा, अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। यदि कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी, जो आप सोचते हैं वो कांग्रेस भी सोचती है। बस बात इतनी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। शनिवार को भाकपा माले के अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाकपा माले के मंच से कहा कि विपक्ष एकता की कवायद चल रही है, आप लोगों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार हैं, बस आपके फैसले का इंतजार है। देश के हित में सोचेंगे तो आपको ही फायदा होगा और दोस्त को भी फायदा होगा। नीतीश कुमार ने कांग्रेस से कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर 2024 में भाजपा का सामना करें। हम पहले भी साथ चल रहे थे, आगे भी साथ चलेंगे। सलमान खुर्शीद सामने बैठे हैं। हम लोगों ने विपक्षी एकता के लिए जाकर दिल्ली में संदेश दे दिया था, अब हम लोग कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा कि हम आपकी बात को
आला कमान तक पहुंचा देंगे। मैं एक वकील हूं और आपकी वकालत कर दूंगा। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि आज देश में संविधान खतरे में है। ऐसे में देश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी को एकजुट होना होगा और समय बहुत कम है। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की एकता जरूरी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि भाजपा मंदिर मस्जिद गाय की चर्चा करती रहती है। नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग यह जान लें कि देश किसी के बाप का नहीं है जो मुसलमान से वोटिंग का अधिकार छीन ले। भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति और गोलवलकर की थ्योरी को संविधान बनाना चाहती है, लेकिन देश की जनता इसे कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि हम सभी कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराया नहीं जा सकता। इसके लिए कांग्रेस को अपनी विपक्षी एकता में शामिल करना ही होगा। कुछ लोगों ने सहमति जताई तो कुछ लोगों ने असहमति जताई थी। पिछले साल लालू यादव के साथ नीतीश कुमार मिलने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली गए थे, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी। तब ये कयास लगाए जाने लगी थी कि नीतीश कुमार के फॉर्मूले से कांग्रेस सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फॉर्मूला ये है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल बस इस उद्देश्य से चुनाव लड़े कि भाजपा को हराना है। जब भाजपा हार जाएगी और विपक्षी एकता जीत जाएगी तो मिल बैठकर प्रधानमंत्री के चेहरे का फैसला कर लिया जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर अपनी सहमति नहीं दी थी। नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस को फैसला लेना है और यदि कांग्रेस फैसला ले ले तो आगे की राह आसान हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन दोनों नेता इसमें शामिल नहीं हुए थे। माले का 11वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन पटना के एसकेएम हॉल में चल रहा है। 16 फरवरी से यह महाअधिवेशन चल रहा है। 15 फरवरी को माले की ओर से पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली की गई थी। महाअधिवेशन में भाग लेने चर्चित लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय भी पटना आई। महाअधिवेशन में दुनिया के 11 देशों से नेता पहुंचे। देश दुनिया की वर्तमान समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। यह बात सीएम नीतीश ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट बनाने के बयान पर कही। वह शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने आए थे। यहाँ पत्रकारों ने नीतीश से सवाल किया कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बुराई है। सब एक मंच पर आए हैं, साथ मिलकर सब तय होगा। हम लोग तो वोट कर रहे हैं। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है और मैं इस रेस से बाहर हूँ। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। पीएम पद की रेस से खुद को बाहर रखते हुए उन्होंने ये बात उस सवाल पर कही जिसमें पूछा गया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने मेगा रैली में उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, जबकि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सपा नेता अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं को बुलाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद मिशन 2024 की शुरुआत जोर शोर से कर दी है। वे बीते 3 दिनों में दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के 10 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन नीतीश जिस मोर्चे की कल्पना कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत उतनी ही दूर दिख रही है। आगरा में दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ युवक दुकानदार को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, लेकिन आरोपी तब भी नहीं रुके। इससे लगातार पीटते रहे। इसके बाद पैर में फंसाकर गिरा दिया, फिर जमीन में गिराकर मारा। थोड़ी देर में आवाज सुनकर 2 महिलाएं उसे बचाने आई। आरोपियों ने उन्हें भी पीटा। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पीड़ित पक्ष ने वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाकर 3 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना खेरिया मोड़ के पास की है।
बदायूं में महाशिवरात्रि पर गंगा स्नान करने आए एमबीबीएस थर्ड ईयर के 5 छात्र डूब गए। इनमें से 2 छात्रों को बाहर निकाल लिया गया, वहीं 3 छात्र अभी भी लापता हैं। गोताखोरों की मदद से लापता छात्रों की तलाश की जा रही है। बाहर निकाले गए दोनों छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर है और उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। 5 छात्र शुक्रवार रात करीब 1 बजे कछला घाट पर नहाने के लिए आए थे। तभी अचानक सभी छात्र डूबने लगे। उनके चीखने चिल्लाने पर आसपास स्नान कर रहे लोगों की उन पर नजर पड़ी। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी, जिसके बाद 2 छात्रों को ही बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी 3 छात्र लापता हैं।